हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, घूमना हम सबको बहुत पसंद है, खासकर बच्चों को। जब भी घूमने जाने की बात आती है तो हम झट से नए कपड़े पहनते हैं और तैयार हो जाते हैं। कई बार हमें पास जाना होता है तो कई बार हमें दूर भी जाना होता है। जाने के नाम से ही हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। जब हमें जाना हो तो हम कैसे कैसे जाते हैं, किस वाहन में बैठकर जाते हैं? वाहन अर्थात जिसमें बैठकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन सबको हम वाहन कहते हैं। अगर हमें कहीं पास ही जाना हो तो हम पैदल चले जाते हैं, जैसे पड़ोस में अपने किसी दोस्त के घर जाना है। लेकिन यदि हमें किसी रिश्तेदार के घर, जैसे बुआ के घर, दादी के घर, नानी के घर जाना हो तो हम कैसे जाते हैं? हम कार से, स्कूटर से, रेलगाड़ी से भी जा सकते हैं। हम दिल्ली में किन किन वाहनों, किन किन साधनों के द्वारा यात्रा करते हैं, आज के पाठ में हम यह सब जानने वाले हैं। दिल्ली में कौन कौन से वाहन, कौन कौन से साधन हैं जो हमारी आने जाने में मदद करते हैं। तो आज के पाठ को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको इसमें बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दिल्ली में यात्रा कैसे कैसे करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर हम अनेक तरह की गाड़ियाँ, बसें, कारें, स्कूटर, रिक्शा, टैक्सी आदि देखते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से वाहन हैं। पहला है, पहचानिए, पहला वाहन बस। दूसरा क्या है? कार। उसके बाद स्कूटर। उसके बाद है ऑटो रिक्शा, रिक्शा, टैक्सी। चलिए अगले चित्र में पहचानते हैं। क्या आपने इन वाहनों को भी देखा है? ये है तांगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक और ये है टेम्पो। आपने कहीं कहीं पर इन वाहनों को भी ज़रूर देखा होगा। ये क्या क्या हैं? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। दिल्ली में पुराने समय में लोग तांगा और बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उस समय इतनी बस, कारें, स्कूटर आदि नहीं चलते थे, तो लोग बैलगाड़ी और तांगे का प्रयोग करते थे। पहले लोग पालकी में बैठकर भी यात्रा किया करते थे। इन पालकियों को 2 या 4 आदमी उठाया करते थे। आप इस तरह की पालकी वेस्ट मटेरियल से स्वयं भी बना सकते हैं। अमीर लोग अपनी शान दिखाने के लिए हाथी की सवारी किया करते थे। The rich people used to ride on elephants for showing their status. लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाला जो यात्रा का साधन था वो था घोड़ा। सरपट दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़ा जो है वो सबसे तेज दौड़ता था। The fastest means of transport was the horse, which would gallop very fast. उस समय के लोग हमसे ज़्यादा पैदल चला करते थे। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, हम सबको खूब पैदल चलना चाहिए। पहले के लोग पैदल बहुत चलते थे, लेकिन हमें जब भी कोई काम होता है तो हम क्या करते हैं? हमें कहीं भी जाना हो तो फटाफट साइकिल से चले जाते हैं या पास के बस स्टॉप से बस या ऑटो में बैठ जाते हैं। पैदल कम चलते हैं, लेकिन हमें पैदल खूब चलना चाहिए। आजकल तो दिल्ली में किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा गाड़ियां हैं। रंग बिरंगी कारें, छोटी बड़ी बसें और मोटरसाइकिलें न जाने कितनी ही। आपको तो कई तरह की गाड़ियों के नाम ज़रूर पता होंगे, लेकिन आपको एक बात पता नहीं होगी।
दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रेलगाड़ी रिंग रेलवे भी है। आप चित्र में एक रेलगाड़ी देख रहे हैं। दिल्ली में भी एक ऐसा ही रिंग रेलवे है। दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रेलगाड़ी रिंग रेलवे है। रिंग का मतलब है गोल घेरा। रिंग रेलवे पूरी दिल्ली में गोल घेरा जैसा बनाती है, इसलिए इसका नाम रिंग रेलवे पड़ गया है। पूरी दिल्ली में कई छोटे छोटे स्टेशन हैं जहां पर रेलगाड़ियां रुकती हैं। लोगों को इसकी कम जानकारी है, इसलिए इसका प्रयोग कम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घेरे जैसा है। There is a railway ring which goes from one place to another connecting Delhi. Ring means circle. Ring railway travels in a circle around in Delhi. Therefore, it is christened ring railways. There are many small railway stations on the whole line where the train stops. Most of the people do not know about ring railways. Few people use these trains. अब तो दिल्ली में एक और रेलगाड़ी चलने लगी है जो रेलगाड़ी की तरह लोहे की पटरियों पर चलती है। वह है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल दिल्ली वालों का सबसे मनपसंद साधन है यात्रा करने का। रोज लाखों लोग मेट्रो की सवारी करते हैं। आपने भी मेट्रो की सवारी जरूर की होगी, है ना? मेट्रो रेल इस चित्र की तरह दिखती है। मेट्रो रेल बिजली से चलती है। पूरी दिल्ली में मेट्रो की पटरियों का जाल बिछ गया है। मेट्रो धरती पर भी चलती है, धरती के नीचे बनी सुरंग में भी चलती है और धरती के ऊपर बने पुलों पर भी चलती है। मेट्रो रेल runs on electricity. It covers almost the whole Delhi. अच्छा बच्चों, आपने दिल्ली में हर जगह सुंदर और बड़े बड़े पुल बने हुए देखे होंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ फुट ओवर ब्रिज है और एक तरफ फ्लाईओवर। फुट ओवर ब्रिज वो होता है जिसको हम पैदल पार करते हैं। फ्लाईओवर एक सड़क से दूसरी सड़क को कनेक्ट करता है और उस पर गाड़ियाँ भी चलती हैं। अच्छा, अब जब पुलों की बात आई है तो ऐसे ही बड़ा सा पुल यमुना नदी पर भी बना हुआ है। क्या आप जानते हैं दिल्ली में कौन सी नदी है? जी हाँ, बिल्कुल सही, यमुना नदी है। तो यमुना नदी पर भी ऐसा ही बड़ा सा पुल बना हुआ है। बच्चों, यमुना नदी पर एक और पुल बना हुआ है जो कि बरसात के दिनों में हटा लिया जाता है। चित्र में आप यमुना नदी देख रहे हैं और इस पर एक बड़ा सुंदर सा पुल बना हुआ है। लेकिन जो पुल बरसात के दिनों में हटा लिया जाता है उसको हम कहते हैं पांटून पुल। यह पुल प्लास्टिक और लोहे के बड़े बड़े पीपों से बनता है। उनको एक साथ बांधकर उनके ऊपर मिट्टी से सड़क बना दी जाती है। इस पर केवल छोटी गाड़ियां ही आ जा सकती हैं। बरसात के दिनों में यमुना नदी में पानी बढ़ जाता है, तब इस पुल को बंद कर दिया जाता है। One bridge on Yamuna River is constructed in such a manner that it is removed during rainy season. It is called pontoon bridge. This bridge is made with large blocks of plastic and iron. These blocks are tied together and the road is constructed over it. Only light vehicles may move on it. In the rainy season, when the level of water in Yamuna River rises, this bridge is closed for traffic. तो बच्चों, आज हमने दिल्ली की सड़कों पर यात्रा किन किन साधनों, किन किन वाहनों के द्वारा की जाती है यह जाना। चलिए हम भी कुछ वाहन, कुछ साधन बना कर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक ट्रेन बनाई है। हमारे स्कूल्स में खेल पिटारा है जिसमें ये सब चीज़ें हैं, तो टीचर्स की मदद से आप ये सब बना सकते हैं।
आप पेपर के द्वारा भी कुछ इस तरीके से वाहन साधन, जैसे ये ट्रक बनाया हुआ है, ऐसे बना सकते हैं। आप कार, बस, स्कूटर, साइकिल, कोई भी वाहन जो आपको पसंद हो वो ज़रूर बनाइएगा। अब कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। आपने जो वाहन देखे हैं उनकी सूची बनाइए। किन्हीं 2 रेलवे स्टेशनों के नाम पता करिए और पालकी का मॉडल बनाइए। पालकी का मॉडल आप वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो इन सब को हल करिए, अपनी मैम को दिखाइए और पूरे पाठ को अच्छे से याद कीजिए। तो बच्चों, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।